ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,000 ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 3,083 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। इस योजना का मुख्य मकसद खेडां नूं उत्साहित करना ते नौजवानां नूं नशियां तो दूर रखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत की नुमाइंदगी करने वाले होनहार खिडारियां नूं रोजगार के मौके भी प्राप्त होणगे ते उन्हां नूं सिखलाई लई खेड मैदानां 'च कोच नियुक्त किया जावेगा। सो मौका तां मिलूगा जे ग्राउंड बनाओ। सो ग्राउंड बनाउण दा फैसला कीता। पहले चरण ਦੇ ਵਿੱਚ 3083 ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਅਚੀਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ट्रेनिंग दे के होर प्लेयर बढ़ाने की कोशिश करो। IPL ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। मैं हिमांशु जैन, को ओनर ऑफ कैपिटल स्ट्राइकर टीम। तो हम लोग UTCA के लिए बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम लोग थोड़ा स्पोर्ट जो हम भी अपने चाइल्डहुड में काइंड ऑफ पीछे हो गए थे, सिर्फ टीवी पे देखने तक रह गए थे। जी जी। सो प्रॉब्ली उसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एक मौका मिल गया, मतलब कि वो जो दिल में या मन में एक कमी थी। ये एक प्राइड फैक्टर है कि मौका मिला और हम लोगों ने सबने ग्रैब किया उसे फटाफट कि इसको यहीं पे अरेस्ट करो मौके को और इसको जाने नहीं देना और अब पार्टिसिपेट करो पूरे ज़ोर से। मतलब कि सर जिदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ IPL ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਮੈਂ टंडन साहब UTCA ने संपर्क किया या ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ किस तरह की कोशिश? नहीं, इन्होंने जी एक तो लकीली मीडिया में बहुत इन्होंने हाइप बनाई जी, प्रॉपर इन्विटेशन आए सब जगह और संजय जी तो हर प्लेटफॉर्म पे हमेशा कहते रहे हैं और लकीली हम लोग एज कैपिटल स्ट्राइकर्स जब गली क्रिकेट हुआ हम उसका भी पार्ट रहे, हमने उसमें भी स्पॉन्सरशिप दी। और जैसे अभी मेरे भाई ने बोला कि भाई एक हमारे बचपन का वो था, तो बचपन में हम सब ने दुनिया भर के पड़ोसियों के शीशे तोड़े हैं, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी हैं। तो एक शायद मेरे ख्याल से हम सारे एक वेल ऑफ बिजनेस में हैं, तो हम सब शायद अपनी लाइफ में एक एडल्ट आने के बाद हम सब बिजनेस में लग गए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जिससे हम सब अपने पैशन को, अपने एक बचपन के प्यार को हम पा सके। तो जैसे इसने कहा कि एकदम कोई मौका मिले उसको अरेस्ट कर लो, तो हमारे लिए तो ये था कि भाई इस मौके को छोड़ना ही नहीं है। तो लाइफ में बहुत कर लिया काम, अब थोड़ा सा लाइफ का पैशन और अपना जो मन की फीलिंग है उसको भी तो एक्सप्रेस करें। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम अपनी लाइफ को और इंजॉय करें। अब इट्स अ न्यू फेस। सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ? ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੇਡੀਏ। ਓ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਲਿੰਗ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ UTCA। ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ UTCA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਲਾੜੀਆਂ 90 ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? नहीं, बहुत अच्छा है जी, पहला साल है
और ये हर साल प्रॉपर्टी जो है ये UTCA की CPL बढ़ती जाएगी। ये पहला साल था, इसमें काफ़ी लर्निंग्स होंगी, उसको इम्प्रूव करेगा, युटका आगे इम्प्रूव करेगा। तो हम इसके साथ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जुड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में चंडीगढ़ का एक रिमार्केबल इवेंट बनेगी। तो आप भी सर क्रिकेट से पहले जुड़े रहे हैं बचपन से? हाँ जी बिल्कुल। कोई मैंने आज तक बच्चा नहीं देखा जो बैट उल्टा पकड़ता हो, ठीक है। बैट सब सीधा पकड़ते हैं। तो हम भी बहुत खेले हैं, बहुत खिलाए हैं। कॉर्पोरेट हमारी 18,000 एम्प्लॉई है, हमारे आपस में क्रिकेट लीग होती रहती है, तो इसीलिए हम इसके अंदर आए हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिले कि हमारी टीम है जो एक लेवल पे खेल रही है। तो सर आप भी मेरे ख्याल क्रिकेट से जुड़े रहे होंगे? हम तो घर में भी खेलते हैं घर के अंदर। सो आई थिंक डॉक्टर मॉर्पिन ने जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो हमने इसको 2 हाथों से पकड़ा, क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटी है अपनी एरिया चंडीगढ़ जहाँ से ये कंपनी शुरू हुई 40 साल पहले, उसको गिव बैक करने की। सेकंड सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि हमने इस CPL को कंट्री वाइड लेके जाना है। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल को पूरे देश में नाम फैलाना है कि हाँ चंडीगढ़ एक ऑर्गेनाइज्ड एक ब्यूटीफुल सिटी है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स टैलेंट तो है ही, भर भर के टैलेंट है और वखरा स्वैग है यहाँ का। सो दैट इज़ अवर विजन कि चंडीगढ़ को और आगे लेके जाएं, स्पोर्ट्स को बढ़ाएं और कम्युनिटी को गिव बैक करें और हेल्थ और फिटनेस को भी बढ़ाएं। डॉक्टर मॉर्पिन का जो विजन है ये बहुत बड़ी बात है भाई, हाँ कम्युनिटी को भी गिव बैक करें। डेफिनेटली। अब की बार तो हमें बहुत कम टाइम मिला, थोड़ा सा चीज़ें एक तो लेट अनाउंस हुई और लेट थोड़ा होने में, एग्जीक्यूट होने में लेट होगी, बट नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि इसका अपने आप से एक लेवल इतना मीडिया में इतना ऑलरेडी बेसिक्स ही हम इतना लेके चलेंगे कि इट विल बी ए वेरी बिग टूर्नामेंट। और अपना पैशन जो हमने बचपन से जो सब लोगों ने बताया जो हम पूरा करने वाले थे, तो आज अपने पैशन में जी रहे हैं। और अब आज जर्सी पा के तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट बॉल अपने कोई खेलने वाले हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ पूरी हो रही है। पूरी होगी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ कैच भी पड़ने चलिए वो बॉलिंग करना सही तैयार है जी। आपका क्या व्यू है जी? मेरा तो सर ये है कि हमारे वजह से कोई एक बच्चा अगर आगे जा सकता है चंडीगढ़ से, हमारे ट्राई सिटी से कोई अगर जा सकता है ऊपर IPL में खेलने, IPL से अपने आप इंडियन टीम में आएगा सर। जी जी जी। अगर IPL में परफॉर्म करता है तो हम लोग एक बिल्डिंग फोर्स है उन्हें ऊपर लेकर जाने के लिए जी। तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? नया कपिल देव पैदा होना चाहिए बस यहाँ से। ठीक है ना, हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। कपिल देव भी चंडीगढ़ से थे। उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कपिल देव भी चंडीगढ़ से हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अब तो बहुत हैं सर। कपिल देव जी ने तो प्लेटफॉर्म रखा था। 83 में एक ऐसा ड्रीम दे दिया कि जिसको उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी ड्रीम पूरा किया जा सकता है। एक आपका पैशन होना चाहिए, वो दोबारा से हमने एक पैशन जगा लिया हुआ है एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट पैशन। वो 83 मूवमेंट तो अभी भी रोंगटे खड़े कर देती है। मेरे ख्याल हमने फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप जीता था। हाँ एब्सोल्युटली, और कहाँ से जीता था कहीं भी नहीं थे, ऑलमोस्ट आउट थे। तब क्रिकेट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट गेम हो गई इंडिया के लिए, उससे पहले हॉकी होती थी, क्योंकि हॉकी में हारे और क्रिकेट में जीते तो एकदम फ्लिप हो गया। तब से वो गेम ना होके एक इमोशन बन गया हुआ है। एक टाइम वो था, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि लोग बैठ जाया करते थे रेडियो सेट के आसपास, तो वो दोबारा से हमें वही फील आ रही है जो बॉल टू बॉल सारा सुना करते थे, चाहे स्कूल छोड़ के जाना पड़े, ऐसा वो दोबारा से फील हम ले रहे हैं आज। आपका क्या व्यू है जी? ये मेरे को भी यही लगता है, जो काम 1983 में कपिल देव जी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के इंडिया के लिए क्रिकेट को किया था, हमें लगता है CPL वही चीज़ चंडीगढ़ के लिए करेगी इस टाइम पे, और यहाँ के बच्चों को और सबको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एट द इंटरनेशनल स्टेज। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ਸਰ ਸੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ IPL ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ IPL ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ कि ऑलरेडी अनाउंस है, वो तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और वेरी सून आप लोग देखेंगे कि CPL फॉर वीमेन भी आने वाला है। ये ऑलरेडी लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर UTC ने अनाउंस कर दिया है। और हमारे घर में लेडीज़ को भी उतनी ही एक्साइटमेंट है इस टूर्नामेंट की जितनी हम लोगों को है, तो लेडीज़ का भी साथ सेम आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, जैसे टंडन जी ने अनाउंस भी किया उस दिन। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਨ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਉਤਰੂਗਾ नहीं, ਹੁਣ चढ़ा ही रहूगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखो, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें घर का बच्चा, घर का बुजुर्ग, हर इंसान इन्वॉल्व है जी। और सबने, जैसे इन्होंने कहा कि किसने बैट कभी उल्टा पकड़ना सीखा ही नहीं, तो इंडिया में अब सब बच्चों को क्रिकेट का तो मतलब उनके
जैसे पढ़ाई लिखाई है और उनका काम है, क्रिकेट उनके लिए एक सब्जेक्ट है उनके लिए। तो ये पैशन जो है ये यूटीसीए की वजह से और सीपीएल की वजह से बढ़ना ही है, कम होने का तो मतलब ही नहीं है। अब हो सकता है बाकी स्पोर्ट्स थोड़े बैकफुट पे जाए, क्रिकेट का बुखार देखकर। अब ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं ऐसा मानता हूँ। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक नहीं बहुत सारे। क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी गल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, हमारे अभी भी कई प्लेयर ऐसे हैं बीच में जो आईपीएल में खेल रहे हैं ऑलरेडी। ये जो हमारी अभी 6 टीमें हैं इनमें ही प्लेयर्स हैं। सो हमारे पास टैलेंट अभी भी अच्छा है। सो एक सिर्फ ये है कि वो और अच्छा बने और जो बाकी और छोटे बच्चे हैं वो भी ऊपर आए। सो वो उससे हमारे को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म एक देना। सर इसमें क्या है ना, पहले लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। अब जैसे गली क्रिकेट में ऑलमोस्ट लास्ट सीजन में ऑलमोस्ट 600 टीम्स आई, तो आप देखो 6000 बच्चा जुड़ा, बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार बच्चा जुड़ चुका है। तो टैलेंट तो मतलब बच्चों को अब लग रहा है अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा, मैं आगे जा सकता हूँ। पहले सबका सिर्फ एक सिंगल ड्रीम होता था कि मैंने इंडिया के लिए खेलना है, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट प्राइम ड्रीम कि मेरे को उनके लिए खेलना है। लेकिन अब बच्चों को मेरे को सीपीएल में खेलना है, मुझे आईपीएल में खेलना है, और बाकी बहुत स्टेट्स के अपने अपने मैचेस शुरू हो गए, तो स्कोप बढ़ता जा रहा है सबके लिए। अब जिस तरह मतलब तुसी क्या मतलब कि गली क्रिकेट हैगा तो ये नशे ते या क्राइम ते भी जड़ा ये क्रिकेट का बुखार हैगा उस ते भी ठल पाएगा। 100% डालेगा जी, क्योंकि बच्चों को पहले कुछ करने को नहीं था तो बच्चे गलत तरफ जा रहे थे। अब सबको पता है करेज है, खेलना है, मुझे फिटनेस में रहना है, तो वो नशे की तरफ जाते ही नहीं अब। और हमारा तो गली क्रिकेट का पहले ही मोटिव ये था कि नशा मुक्त बच्चों को बनाना है सारा। आपका क्या? देखिए जी, जो एक क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी जो स्किल सेट है, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, तो वो एक अच्छा यूथ है जो कंट्री के लिए तैयार हो रहा है, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में आगे जाए या किसी इंडस्ट्री में आए। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट यूथ। वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾयद क्रिकेट क्योंकि जिस हिसाब ਨਾਲ क्रिकेट ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾयद ਦੱਬ ਰਹੀਆਂ? नहीं दब नहीं रही है, देखो हर किसी की अपनी स्पेस है, बट आपको पता है क्रिकेट अपनी कंट्री की सबसे बिगेस्ट गेम है। तो मैं तो रादर ये कहता हूँ, कभी हॉकी थी, कभी हॉकी थी, बट आज भी नेशनल गेम तो हॉकी है ही है। आज भी नेशनल गेम हॉकी है, नो डाउट। बट पॉइंट क्या है कि जो आजकल पैशन क्रिकेट के लिए है वो अभी इंडिया में किसी और स्पोर्ट के लिए नहीं है। आई थिंक ये सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट है। सो इसका एक पैशन डिफरेंट लेवल पे रहना ही है, और प्रॉब्ली इस लीग के बाद हो सकता है बाकी लीग्स में थोड़ा सा फ़र्क आए। तो सर जैसे मतलब कि उन्होंने कहा और जो गेम्स हैं उनकी लीग्स में भी फ़र्क आएगा, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, इससे बूस्ट ही होंगी सभी गेम, सभी ऑफिशियल्स को ऐसा रहेगा अभी क्रिकेट में ऐसा कुछ हो रहा है तो लेट्स गेट इनटू दैट। और सभी इसमें क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेज इन्वॉल्व हुए हैं तो एक जो कमर्शियल एंगल भी है उसको भी बूस्ट मिलेगा, जहां एक थोड़ा गैप रह जाता है कई बार किसी चीज़ को अपलिफ्ट करने में, तो होपफुली सब लोग इस तरह से सक्षम है कि वो सब लोग इस तरह का भी कोई गैप है तो उसको पूरा कर सकते हैं। मैं आपको यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और कहते हैं गेम्स के लिए तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए? सर क्यों अगर क्रिकेट के अलावा अगर कोई और गेम में हम जाएं और किसी को अगर ऊपर ला सकते हैं तो क्यों नहीं लाएंगे जी। कोशिश पूरी रहेगी। कोई और गेम पर ये है ना, कोई प्रॉपर बड़ी अच्छी वो होनी चाहिए स्पोर्टिंग गेम, उसमें जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्रिकेट के अलावा भी जाएंगे। इस ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਤभी ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਸ ਆ ਉਹ ਓਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ स्पॉन्सर होगी, यहाँ पर किट होगी, होटल स्टे होगा, तो सारा एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे, प्राइज मनी होगी, तो सबको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 90 ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 90 ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਖੇਲਣਗੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੋਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।